कहेंगे कि दीपक जो है वो कई सारे राजनीतिक सवाल पूछता है, लेकिन महाराज जी जिससे बात कर रहा है तो महाराज जी ने जो है उसको पूरा का पूरा पूजन की विधि बता दी है, साधक बता दिया महाराज जी एक शब्द जो है आपके आलोचक कभी कभी पकड़ लेते हैं जिसको बोलते हैं ठटरी के तो वो शायद लोग समझते नहीं है ये ठटरी के का उदाहरण, क्योंकि इसको उपहास में बोला जाता है कई बार और कई बार इसका सीरियस अर्थ भी निकलता है, तो समझाइए ना ठटरी के क्या है? ये हमारी बुंदेलखंड की भावनात्मक शब्द है, ये बुंदेलखंड। हमारी माताएं जब अपने बालक से नाराज होती हैं तो कहते हैं अरे ठटरी के बरे नक्कटा सदर जा। पर ठटरी का मतलब होता है सत्य बोध है, मतलब सत्य का बोध कराती है ठटरी है स्मशान की पर जाने के लिए जो शव को जिस लकड़ी के उस पर रखा जाता है वो है ठटरी, जिसको अर्थी भी कहते हैं। कई जगह पर अलग अलग नामों से उसको कहते हैं। तो अर्थी जो होती है उसे बुंदेलखंड में ठटरी कहते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो लकड़ियों से मिलकर के बनती है, उस पर शव को लिटाया जाता है। तो माताएं इस भावनात्मक शब्द को बोल करके बालक को अपना गुस्सा जाहिर कर, हम कई बार विनोद में बोलते हैं, कई बार हम आप जोश में भी बोलते हैं। तो बोलने का मतलब हमारा ध्येय ये नहीं कि किसी का अनिष्ट हो। ठटरी एक ऐसा शब्द है जो सत्य है। हमसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आप पर्चा बनाते हो, ऐसा पर्चा बनाओ कि जो कभी कटे ना। हमने कहा वैसे आज तक हनुमान बागेश्वर बालाजी की कृपा से कटा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हम स्पेशल बनाते हैं। तो पर्चा तुम्हारा होगा, पेन तुम्हारा होगा, लेख हमारा होगा। पर्चा वो लाए, बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, और वो पेन लाए। बैठे बैठे हम बात ही कर रहे थे, हमने 2 लाइनें लिखी। हमने कहा अब तुम्हारे बाप में दम नहीं है कि ये काट दो। वो चौंके। उसमें हमने लिखा था मरना तय है, अब इसमें दम हो तो तुम काट के बताओ। शाश्वत सत्य है मृत्यु, उसी प्रकार ठटरी भी शाश्वत सत्य है। माताएं इस बुंदेलखंडी भावनात् शब्दों में ठटरी कहती जरूर है, पर उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ ये छिपा है कि ठटरी एक दिन सबकी जलनी है, इसलिए कल से भजन क्यों, आज से भजन कर। तो हमें तो नहीं लगता कि ये गलत है, या कई लोग जो आलोचना हमारी करते हैं उनकी निज दृष्टि है। नहीं, विनोद का शब्द है, शायद मतलब ना समझते हैं, इसके लिए ज्यादातर बोलते हैं। हाँ। महाराज जी, मैं ये एक कौतूहल है मेरा, कई जगह राख शब्द का इस्तेमाल होता है, वही भस्म बन जाती है, तो क्या राख है और क्या भस्म है? हाँ, बहुत सुंदर तार्किक शब्द। देखिए, राख भभूति क्या है और क्यों यहाँ की भभूति की महिमा है, जिसके बारे में अद्भुत प्रश्न आपने उठाया। राख और भस्म जो महादेव पर चढ़ जाए वो भस्म हो गई। उसने जो अपने आप को मिटा करके सनातन या इष्ट के लिए समर्पित हो जाए, उसके शरीर की राख भी भस्म बन जाती है। वरना अमीर से अमीर अगर मरे तो वो खाक और राख हो जाता है। तो राख वो है जो सनातन के काम नहीं आया, इष्ट के काम नहीं आया, समाज के काम नहीं आया। उसके शरीर के जलने के बाद बचने वाली वस्तु राख है। लेकिन अगर वही इष्ट के काम आ जाए, सनातन के काम आ जाए, तो वो भस्म बन जाती है। लेकिन अभिमंत्रित अनुष्ठान से तिल जवा चावल घी शक्कर आदि सामग्री का प्रयोग करके लकड़ी का, छेवला की लकड़ी जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उन लकड़ियों का प्रयोग करके मंत्रोच्चारण करके यज्ञ किया जाए, और यज्ञ करने के बाद उसमें दैनिक साधना तपस्या से, उपासना से जो ऊर्जा संचित करते हैं, उस ऊर्जा को उस हवन कुंड की जो बची हुई भस्म है उसमें अगर प्रवेश करवा दिया जाए तो वो विभूति बन जाती है। और भभूति ही विभूति बनाती है, और भभूति ही भस्मीभूत होने से, राख होने से बचाती है। भभूति ही नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। तो हमारे शास्त्रों में भभूति का बड़ा महत्व है, और साधक सिद्ध परंपरा में तो भभूति का बड़ा महत्व है। महादेव को भस्म चढ़ाने के बाद फिर उसको लगाने का बड़ा महत्व है। तो महादेव पर, इष्ट पर चढ़ने वाली राख भस्म हो जाती, भस्म जब अभिमंत्रित हो तो वो भभूति बन जाती। लेकिन महाराज जी, होली तो गुलाल से खेली जाती है। हाँ जी। तो मैं क्या आपको थोड़ा सा रंग लगाने की धृष्टता कर सकता हूं? बिल्कुल। अब बागेश्वर धाम पर बैठे हैं तो रंग डालो, हो जाए जी, हो जाएगा। हो जाए।
श्री हनुमान जी महाराज की। हाँ, तो मुझे तो आप हनुमान जी की तरह हनुमान जी की तरह लगा देते हैं। बिल्कुल लगा जय बजरंग बली। बिल्कुल लगा। ठीक है लगा। और कुछ लोग जो है मुझे आपको थोड़ा सा टीका लगा। कुछ लोग जो है कह रहे होंगे का आनंद है। तो महाराज जी आगे चलते हैं। अब मैं सुनना चाहता हूँ आपसे, निहाल कर गई खुशहाल कर गई, आपकी मंडली बाबा की भभूति कमाल कर गई। ये जिस भभूति पर चर्चा हुई, यहाँ का एक बागेश्वर धाम का सुप्रसिद्ध गीत है। और यहाँ ये जो मंदिर है बागेश्वर धाम का, ये सिद्ध क्यों है महाराज, ये बताइए। स्वयंभू हनुमान जी है। अच्छा। और पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने अपनी तपोबल साधना से, यहाँ पर एक वृक्ष है सामने, वहां से बालाजी ने स्वप्न दे करके बालाजी प्रकट भये। अच्छा। सन्यासी बाबा को तो प्रथम बार यहीं पर उनकी स्थापना हुई है और विराजमान करवाया। तब से आज तक यहीं श्री हनुमान जी 300 साल से ज्यादा हो गए, बहुत प्राचीन है। तब से यहाँ लोक मान्यता, सबकी मान्यता, हजारों की बार अखंड कीर्तन हो गया, रामायण हो गई, यज्ञ हो गई। इससे यहाँ की जो एनर्जी है, बहुत एनर्जी बहुत अपर लेवल पर पहुंच गई है। और यहाँ आते ही विचार एकदम शून्य हो जाते, भक्ति के रंग में व्यक्ति रंगने लगता, नाम कीर्तन में लगने लगता, और नेगेटिव एनर्जी वाला अपने आप यहाँ आते ही, यहाँ की जो तरंग है, तरंग सीमा में आते ही दंड पाने लगता है। इसलिए ये सिद्ध है। और हमें लगता है कि अब ये गीत सुन लेना चाहिए कि सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। सुनाइए सुनाइए। बोले सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। दीन दुखी के तारनहारे हैं बाबा सन्यासी, जिन पर कृपा कर दे बाबा कट जाए 84। वाह। बोले सन्यासी बाबा की निहाल कर गई खुशहाल कर गई, निहाल कर गई खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई। जय हो। निहाल कर गई खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। दिन है मंगलवार को अर्जी लगावे जाने, दर्शन करके बाबा खां अपनो हाल सुनाने। दिन है मंगलवार को अर्जी लगावे जाने, दर्शन करके बाबा खां अपनो हाल सुनाने। जिस पे नजर पड़ी बाबा की, जीवन से दूर जंजाल कर गई, निहाल कर गई खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री बागेश्वर धाम। ओ मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। बोले बागेश्वर बालाजी महाराज की। ये बताइए कि ये पर्चा लिखना आपने कब से शुरू किया? पहले तो पर्चा की परंपरा दादा गुरुजी स्लेट पे लिखते थे, स्लेट पे लिखते? स्लेट पे लिखते थे। कई बार वो कॉपी पेन पे लिख देते थे, कॉपी लिखते थे, कॉपियाँ भर जाती थी, लोगों को पढ़वा देते थे। तो दादा गुरुजी भी यही कॉपी पे करते थे। हमें कॉपी पे भी खूब हमने किया, अरे दरबार लगाया, कॉपी में भी लगाया, स्लेट पे भी लगाया। लेकिन 2016 से फिर पेज व्यक्ति कहता था कि हमें ये कागज़ चाहिए, इसमें तो बहुत काम की चीज़ लिखी है, वो फाड़ने में असुविधा हो जाती थी। फिर पर्चा रख लिए, बस सीधी सी बात है, कॉपी के पेज अलग अलग कर लिए, उसी नाम पर्चा हो गया उसका। तो बस, पर चर्चा तो बालाजी की,
पर्चा जरूर है, पर पर्चा के पीछे रहस्य हनुमान जी की चर्चा। तो जो दादा गुरु जी थे उनसे आपने दीक्षा ली थी पूरी साधना की दीक्षा उनसे। साधना हमने मंत्र आपके रियल दादाजी थे वो? सगे दादा। हमारे दादा गुरुजी ने एक बहुत अच्छी परंपरा निभाई, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष तक उन्होंने गृहस्थ, इसके बाद संन्यास। और 6 पिताजी लोग हैं और 10 भाई, ताऊ चाचा के मिलाकर हम लोग। तो हमारे दादा गुरुजी रियल दादाजी, यही तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। और वो बहुत निर्मोही थे, बहुत निर्मोही, कोई मोह नहीं, पक्कड़ थे, आंखें उनकी नम सदैव रहती थी, राम कहो ऐसे बोलते ही रहते। वो होते ना, अभी तक आप 10-12 बार हंस चुके होते पेट पकड़कर, वो विनोदी भाव, वो मनमौजी भाव। बोले कहा भाई आप पहुंचे तो कह दें भैया आओ दीपक जी, हाँ भैया बजरंग बली, अब हमारे हनुमान जी तो मंगोड़ा मांग रहे, मंगोड़ी जिसे खाने की जिसको पकौड़ी की तरह मूंग की दाल से बनती है जी। हमारे बजरंग बली मंगोड़ी मांग रहे, अब ऐसे भाव में बोलते थे। हमारे शंकर जी चाय मांग रहे ऐसी बुंदेली भाव में जब बोलते, बड़ी विनोद, बड़ा ठहाका लगा कर वो अट्टहास करके हंसना। और आजान बाहु, लंबी जिनके हाथ थे, एकदम लंबे, यहाँ तक हाथ आते थे उनके, आजान बाहु थे। तो ये गॉड गिफ्ट था हमारे लिए, और यूं कहें कृपा। थोड़ी सी आंखें साफ कर लीजिए जी। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ, आपने ये सब इसका पूरा बैकग्राउंड बताया, इसका मतलब आप कभी गढ़ा छोड़ के नहीं जाएंगे? कभी नहीं। बुंदेलखंड हमारी आत्मा है। बुंदेलखंड में छतरपुर जिले में गढ़ा गांव हमारे जीवन का, अगर हमसे कोई कहे कि आपको पुनर्जन्म के लिए कौन सा स्थान चुनना है, कोई कुछ मांग सकता है। दिल्ली वाले जो असाधन वाले लोग होते हैं वो दिल्ली, मुंबई, और जो समृद्ध शहर होते हैं वहाँ मांगेंगे। और समृद्ध लोग अगर भक्त भाव वाले हैं तो वृंदावन, कोई, हम इनकी अवहेलना नहीं करते। पर हमने जिसकी प्यास जहाँ बुझे उसके लिए वही समुद्र है, और हमारी प्यास बागेश्वर धाम पर बुझी, हम गढ़ा नहीं त्यागेंगे। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड साधना से संपन्न है, साधन से बहुत हीन है। यहाँ पर जो विकास होना चाहिए वो बहुत स्लोली है। सूखा की मार से किसान ग्रसित रहते, पानी की असुविधा, किसान परेशान, यहाँ पलायनवाद ज़्यादा है। यहाँ के लोग दिल्ली मुंबई में पलायन करते हैं, जो हमें बहुत खलता है। यहाँ दिल्ली मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ही के कारीगर हमारे बुंदेलखंड के लोग बनाते हैं। हमारे बुंदेलखंड का आदमी आपको हर जगह, संतों में तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, संतत्व में, कारीगरी में। और यहाँ की हीरा आपको बहुत प्यारा वाला हीरा हमारे बुंदेलखंड पन्ना का मिलता है। और बुंदेलखंड में तीर्थ भी सभी है। तो बुंदेलखंड बहुत अद्भुत है। हम चाहते हैं कि हम यहीं रहें, और दरबार, बालाजी की कृपा, या जो आप लोग हमसे जुड़े हैं, आप लोगों का लाभ हमारे बुंदेलखंड को मिले। अच्छे, उत्तम विचार है, क्योंकि बुंदेलखंड लंबे समय तक जो है काफी संघर्ष किया, खड़े होने में, उठने में। विकास का जितना सहभागी उसको बनना था, जो उसने बाकी शहरों में किया, वो बुंदेलखंड में भी होना चाहिए। तो हम चाहते हैं, क्योंकि बाकी अगर जगह हम जाएंगे भी, किसी तीर्थ भी जाएंगे, तो वो तो पहले से ही साधन संपन्न है, और साधना तो वहां है ही है, तब तो वो तीर्थ है। तो अब यहाँ साधना है, और साधना के साथ साथ इसीलिए हमने बुंदेलखंड में ही विचार किया जीने का, और यहीं पर विचार किया दरबार, कहीं किसी गांव में गौशाला करेंगे, किसी गांव में हम अब विचार कर रहे हैं कि जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर मेडिसिन और शिक्षा, तो हमारी उतनी सामर्थ्यता नहीं, हम कोई सरकार नहीं, हम कोई अमीर नहीं है, हम कोई धनवान व्यक्ति नहीं, हमारे पास तो हनुमान है। तो धनवान तो है ही नहीं, हनुमान ही है हमारे पास, हनुमान जी के अलावा कुछ नहीं। असली धनवान वही है जिसके पास हनुमान है ये कह सकते हैं। इसीलिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से हमारे बुंदेलखंड को जो जो मिल जाए, और दास की अगर उस गिलहरी की भांति कोई भूमिका हो जाए, ये दास का और बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हमें बुंदेलखंड की बात रखने को। इसलिए हमने कैंसर हॉस्पिटल का निर्णय लिया, लेकिन वो भी बुंदेलखंड में। इसे अगर हम समृद्ध शहर में बनाएंगे तो हमें बनने में भी बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, धनाढ्य लोग आकर के सहयोग कर देंगे,
गुरु भाव के नाते, धर्म के नाते, और वहाँ चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो अन्नपूर्णा 3 साल से हम चला रहे हैं, बड़ी दिक्कतें बीच बीच में हो जाती हैं क्योंकि आय का तो कोई स्रोत नहीं है, चलता रहता भगवान भरोसे। लेकिन हम बुंदेलखंड में ही ये सब चाहते हैं, शिक्षा की पद्धति, गुरुकुलम पद्धति भी हम बुंदेलखंड से प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इसका श्रेय हमारे बुंदेलखंड को जाए और हमारे बुंदेलखंड के लोग पलायनवाद से बचें, पलायन ना करें, उनको इतने रोजगार मिले। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ कोई कंपनियाँ नहीं। हमारे पास जो भी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो हम उनको सजेशन देते हैं कि तुम्हें अगर कोई विकास करना हो, एक आध फैक्ट्री यहाँ खोलो। अंग्रेजों को, हम विदेश जाते हैं तो अंग्रेज जब डिवोटी बनते तो हम उनको कहते हैं यहाँ आओ। आप यहाँ आए ना बुंदेलखंड, आपने कार का उपयोग किया तो आपने पेट्रोल का उपयोग किया, तो पेट्रोल पंप का भी उपयोग किया, और पेट्रोल पंप पे आपने रुपया भी दिए, तो आय का स्रोत कहाँ का बढ़ा? बुंदेलखंड का। होटल का उपयोग किया तो आय का स्रोत बुंदेलखंड का बढ़ा। आपने टोल टैक्स का उपयोग किया, आपने यहाँ से अगर ब्रश मंजन भी खरीदा तो आय का स्रोत हमारे बुंदेलखंड का बढ़ा। और ये हमारे बालाजी के कारण अगर हो रहा तो क्या गुनाह है, क्या बुरा है और क्या गलत है? महाराज जी, अब कोई चलते चलते एक कुछ आपसे जो सबसे ज्यादा आपके भक्त सुनना चाहें, ऐसा कोई भजन या ऐसा कोई गीत अगर आप गुनगुनाना चाहें, भगवान की महिमा बताना चाहें तो आप प्लीज। बालाजी की महिमा है इस पूरी दुनिया में, और बालाजी की महिमा पर होली के रंग में हम यही कहेंगे कि होली के रंग में हनुमान जी रंगे हैं। और बुंदेलखंड होली के लिए एक ऐसा स्थल, बुंदेलखंड एक क्षेत्र माना जाए जहाँ से होली की परंपरा प्रारंभ हुई। तो हम होली के इस पर्व पर समूचे भारतवर्ष के लोगों को यही कहेंगे कि हमेशा जिंदगी भी रंगीन होनी चाहिए, रंगीन मिजाज नहीं, रंगीन जिंदगी होनी चाहिए, जिसमें भक्ति का रंग हो, साधु का रंग हो, मर्यादा का रंग हो, और साथ ही साथ बालाजी का संग हो, फिर जिंदगी भर उमंग हो। इसके साथ एक गीत बुंदेलखंड बागेश्वर धाम का है, हनुमान जी की सेना का, बहुत ही प्यारा। और हम अपने जो हमारा मंडल है जो गाते हैं उनको कहेंगे कि हनुमान जी की सेना का गीत सुनाएं, आप भी गुनगुनाएं, हम भी गुनगुनाएं। और इस टीवी पर जो घर बैठे हुए देखें, होली के रंग की शुभकामनाएं वो भी इस गीत